इंदौर पश्चिमी विद्युत मंडल पेड़ी के चुनाव के एक दिन पूर्व गंभीर आरोप प्रत्यारोप लगे, जहां चुनाव में कहीं पैनल से अनेक प्रत्याशी अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वहीं एक विद्युत मंडल कर्मचारी ने भ्रष्टाचार और चुनाव के अनियमित तरीके से होने के आरोप का साक्ष्यों के साथ खुलासा किया है। आप खुद कर्मचारी की जुबानी सुने भ्रष्टाचार और अनियमित चुनाव के कारनामे। पेड़ी के चुनाव होने जा रहे हैं। मैं विकास पैनल को स्थापित करने वाला 2012 में सर्वाधिक वोटों से जीता हुआ प्रत्याशी था। विकास पैनल के जो 2 भाग हो गए हैं, इन लोगों के ने मेरे साथ ही विश्वासघात करके, हमारी पेड़ी का नियम था कि जो सर्वाधिक वोटों से प्रत्याशी जीतता था वही इसका अध्यक्ष होता था। किंतु जिस दिन 7/10/2012 को चुनाव हुआ और मैं सर्वाधिक वोटों से विजयी हुआ था सामान्य श्रेणी में, मेरे ही साथियों ने मेरा पीठ में छुरा घोंप के वो कर दिया। तब से मैंने इनसे धोखेबाजियों से अपने आप को अलग कर लिया और चुनाव प्रक्रिया से भी अलग कर लिया, क्योंकि सारी धोखेबाजियों की टीम बन गई है और रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचारी इस टीम में लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 2 चुनाव 2022 में जो चुनाव होने थे, उसमें जो चुनाव अधिकारी आए थे उन्होंने 900 नकली वोट छपवाकर डाले थे। और उसके कारण यदि आज भी आप लोग या कोई पत्रकार या कोई न्यायिक व्यवस्था उन वोटों को निगला कर ले तो अंधा भी देख के बता देगा कि ये वोट जो है नकली डाले गए थे। और सिंगा जी के और वहाँ बाहर के जो लोगों को बुलाया गया था, उन बेचारों को तो मालूम ही नहीं कि उनको कैसे सदस्य बनाया गया था। उनसे सदस्य जब बनाया गया तो उनसे 2100 रुपये लिए गए हर सदस्य से सिंगा जी में, और 1705 रुपये की रसीद हमारे यहाँ पेड़ी में कटती थी जब मैं संचालक था। उनके 1705 रुपये की रसीदें कटी। और 3 हमारे यहाँ बुगले जिन्हें हम कहते हैं सफ़ेद बुगले, सफ़ेद धारी हैं, वो भ्रष्टाचार के पूरे प्रतीक हैं। पूर्व अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी उसमें संलिप्त हैं। मैं खुद एक व्यक्ति को 16,000 रुपये रंगे हाथों लेके अध्यक्ष जी के पास ले गया कि पेड़ी में किसके लिए लेके आए 16,000 रुपये। तो उन्होंने कहा मुझे कि अरे भाई साहब छोड़ दो यार, ये तो अपने ही आदमी है। उसके बाद फिर इन लोगों ने मेरे विरुद्ध शिकायत करने की बात की कि हरिजन को मारा पीटा और दूसरे चुनाव में बहुत सारे अनर्गल प्रयास भी किए। उसका खैर मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैं इस तरह के, और मुझे कहा गया है कि मैं दबंगता करता हूं, अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसके विरुद्ध दबंगता करना हमारा अधिकार है। पेड़ी को हमने बहुत सींचा है और बहुत ईमानदारी से पेड़ी का हमने काम किया है। मगर पिछले 2012 से लेकर 2022 के बीच में जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ, ऐसा पूरा 48 साल के इतिहास में पेड़ी में कभी नहीं हुआ। और पिछली बार जब चुनाव प्रक्रिया हुई, आज तक 48 साल में 1000 वोट किसी भी सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को नहीं मिले थे। सिर्फ एक बार ठाकुर साहब को 823 वोट 1023 वोट मिले थे। कल भी क्या नकली वोट डालने की वो उसके बाद 2017 में 884 वोट मुझे मिले, जो सेकंड सर्वाधिक थे। आज भी ये संभावना पूरी तरह है कि सहकारिता विभाग के चुनाव के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो किसी भी स्तर पर गिर सकते हैं, क्योंकि पैसा खाना सहकारिता विभाग के घूस खाने का बिल्कुल उनका है। और जहां जहां इसके रियाज खान की रिपोर्ट।